अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द अननोन ऑपरेशंस। तो जैसा कि आप सभी को वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन पराक्रम के बारे में कि क्या है ऑपरेशन पराक्रम, किसने किया, कैसे हुआ, क्यों किया और इस ऑपरेशन के अंदर हुआ क्या था। तो ऑपरेशन पराक्रम जो था वो भारतीय आर्मी द्वारा पाकिस्तान पर किया गया एक ऑपरेशन था। इसमें यह था कि जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को पालता पोसता है, उसको बढ़ावा देता है, तो उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ही ऑपरेशन किया गया था। इसमें भारतीय सेना ने एक बहुत अच्छे अदम्य साहस का परिचय दिया था और इस ऑपरेशन के बाद न्यूक्लियर वॉर की भी स्थिति जो है खड़ी हो गई थी कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता था। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं और जानते हैं धीरे धीरे कि ऑपरेशन पराक्रम था क्या और कैसे हुआ। तो सन 2001 से लेकर 2002 के बीच की यह बात है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सन 2001 में यानी 13 दिसंबर 2001 को भारत की पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे कुछ आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। भारत की पार्लियामेंट को हिंदुस्तान की बहुत ही सेफ जगह, सबसे सेफ जगह माना जाता है। हिंदुस्तान के सभी ज़िले से चुने आए जिलों के प्रतिनिधि, एमपी, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री, स्पीकर, बड़े बड़े वीवीआईपीज़ लोग वहाँ बैठते हैं और देश के सभी बड़ा से बड़ा फैसला, सभी नीतियाँ, नियम, कानून सभी वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है वो भारत के लिए और बहुत ही सेफ मानी जाती है भारत की पार्लियामेंट। तो वहाँ पर 13 दिसंबर के दिन 2001 को एलओसी के पार से कश्मीर से होते हुए ये 5 आतंकी दिल्ली में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर दिल्ली की पार्लियामेंट पे हमला कर देते हैं। गेट नंबर 12 से ये पांचों प्रवेश करते हैं और वहाँ पर हमला कर देते हैं। अब इस अटैक में 7 लोग मारे जाते हैं और अटैक के बाद भारत की जो आर्मी है उसे वहाँ डिप्लॉय किया जाता है और आर्मी द्वारा उन 5 आतंकवादियों को मार दिया जाता है। अब ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के बाद राजनीति भी स्टार्ट हो जाती है और भारत इस हमले का पूरा दोषारोपण पाकिस्तान पर करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पालता भी है, वहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और हिंदुस्तान के खिलाफ उन आतंकवादियों का उपयोग भी किया जाता है। तो इस अटैक के बाद दोनों ही देशों के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। उस समय तत्कालीन सरकार एनडीए की यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो एनडीए की सरकार द्वारा इस अटैक के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है, सीधा दोषारोपण पाकिस्तान पर किया जाता है और यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में संचालित जो 2 आतंकवादी संगठन हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, दोनों को इस हमले का जिम्मेदार माना जाता है। अब यह बात सुनने के बाद पाकिस्तान अपना पक्ष रखता है और वो कहता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और अगर ऐसा कुछ होने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करता है या कुछ भी करने की सोचता है तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये एक तरह से पाकिस्तान द्वारा गीदड़ भपकी जो थी वो भारत को दी गई थी। तो भारत ने भी इस गीदड़ भपकी पर इतना ध्यान नहीं दिया और अपना जो स्टैंड था कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है वो एकदम क्लियर रखा। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये हुआ कि
भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्स को इंडियन पाकिस्तानी बॉर्डर पर इन्फोर्स कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला था, पार्लियामेंट पर अटैक था, तो कहीं ना कहीं देश में भी ये गुस्सा था कि इसका बदला ज़रूर लिया जाना चाहिए। और आप सभी को वैसे भी पता ही है कि भारत बहुत बार पाकिस्तान के साथ जंग लड़ चुका है। 1960 की जंग, माफ़ कीजिएगा 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की जंग जो कि करगिल वॉर थी, आप सभी को पता है उसके बारे में। तो भारत बहुत सारी जंगें पाकिस्तान के साथ पहले भी लड़ चुका था और उनमें विजय भी हो चुका था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहते हैं ना, कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती, तो वही स्थिति यहाँ भी थी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि भारत ने क्या किया, उस समय अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एनफोर्स कर दिया। अब उस समय भारत की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। भारत के उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा जी, और डिफेंस मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो अब रिटेलिएशन की बारी थी, भारत को इस हमले का बदला लेना था। तो उसके बाद इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है, रॉ है, और जो इंडिया की इंटेलिजेंस है, उन्होंने ये प्लान बनाया कि इसका रिटेलिएशन किस तरह किया जाए। सारी मीटिंग्स हुई, सब प्लान बनाया गया, और उस प्लान के अंदर ये था कि भारत की जो आर्मी है उसकी कुछ टुकड़ियों को LOC पर तैनात कर दिया जाए, वहाँ से शेलिंग्स की जाए पाकिस्तान के ऊपर। भारत की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान LOC पार करके पाकिस्तान पर हमला करे, और भारत की जो ग्राउंड आर्मी है वो LOC क्रॉस करके, बॉर्डर को क्रॉस करके, वहाँ पे जो भी लॉन्च पैड्स हैं, लॉन्च पैड मतलब कि जहाँ से पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को भेजा जाता है, यानी कि जो आतंकवादियों के गढ़ हैं, वहाँ पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। भारत पहले भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुका है जो कि इतनी लाइमलाइट में नहीं आई थी। ये सब काम मिलिट्री का है, और ये काम अगर हम मिलिट्री पे छोड़ दें तो ही अच्छा है। तो ये सारी योजना बनाई गई कि एयरफोर्स रास्ता क्लियर करेगी और भारतीय आर्मी जाके इस ऑपरेशंस को अंजाम देगी। तो 14 दिसंबर 2001 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच यह सब शुरू हुआ। उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उस समय सभी देश क्या थे, USA, रशिया, इन सभी ने इस हमले की निंदा की, उसे कंडेम किया कि यह हमला सही नहीं था, जो भी हुआ वो गलत था, और हम भारत के सिपाहियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि भारत ने अपने 5 लाख सिपाहियों को LOC पर तैनात कर दिया, और 3 लाख सिपाही पाकिस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात कर दिए, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ गई थी, और पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर कर दिया था। अब इसके बाद शेलिंग से स्टार्ट हुई, एक तरह से युद्ध का माहौल बनने लगा था। तो उसके बाद दोनों ही देशों ने अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि परमाणु बम की मिसाइलें जो थी वो LOC के पास ले आए। उसके बाद युद्ध में मोर्टार दागे गए, ग्रेनेड दागे गए, बहुत सी शेलिंग्स हुई, मोर्टार का उपयोग किया गया। तो पाकिस्तान ने इसके बाद क्या किया कि अमेरिका से बातचीत की, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनसे बातचीत की और ये कहा कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ख़त्म किया जाए और भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह की जाए। लेकिन भारत इसके लिए राज़ी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बार इस तरह के अटैक्स कर चुका है और इन सभी तरीक़ों से वो इन सब बातों को टालना चाह रहा था। अब जब पाकिस्तान को लगने लगा कि वो कहीं ना कहीं कुचक्र में फंस चुके हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक स्पीच दिया और इस हमले की निंदा की। यहाँ से पाकिस्तान ने क्या यू टर्न लिया, उन्होंने स्पीच दिया और
हमले की निंदा की और भारत की जितनी भी डिमांड्स थी कि इन सारे आतंकवादी संगठनों को रोका जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, सही से जांच की जाए, इस सब का भरोसा दिया उन्हें। तो इंडिया की एक पॉलिसी है कि हिंदुस्तान कभी भी आगे से किसी पर परमाणु बम का हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान को छेड़ेगा तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। अब यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो है इस हमले की निंदा के बाद, माहौल को थोड़ा ठंडा करने के बाद ये हुआ कि सभी चीज़ें सामान्य हो गई, माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही जम्मू और कश्मीर में कालूचक नाम की जगह है, वहाँ पे 3 सुसाइड बॉम्बर्स आए और उन्होंने अपने आप को उड़ा लिया। उसमें 35 जम्मू कश्मीर के लोग मारे गए, जिसमें वृद्ध लोग और वहाँ के सैनिकों की पत्नियां जो थी और महिलाएं जो थी वो मारे गए थे। तो सीधा ये जो हमला था वो भारत की स्वर्ग माने जाने वाले जम्मू कश्मीर पे था और भारत के सैनिकों पे था, जो कि बहुत ही खराब चीज हुई थी उस समय। तो अब भारत ने ये फैसला कर लिया था कि वो अब शांत नहीं बैठेगा और वो इसको रिटेलिएट जरूर करेगा। उस समय भारत शांत बैठ गया था, लेकिन उस हमले के बाद अब भारत ने सोच लिया था कि अब वो शांत नहीं बैठेगा और इसका रिटेलिएशन करेगा। तो 15 मई को भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में एक भाषण दिया और उन्होंने बोला कि हमें प्रतिकार करना होगा, इस हमले का हमें प्रतिकार करना होगा, और एक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई गई। इस योजना में था कि भारत की एयरफोर्स एलओसी के पार जाएगी, वहां पे हमला करेगी, भारत की मिलिट्री एलओसी क्रॉस करेगी और जमीन पर हमला करेगी, और भारत की जो एयरफोर्स है वो उसका रास्ता क्लियर करते हुए जाएगी। एयरफोर्स का काम यही होता है कि वो आसमान से हमला करते हैं और जो थल सेना है उसके लिए रास्ता क्लियर करते जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसी बीच पाकिस्तान ने 25 मई के आसपास 3 मिसाइल टेस्ट भी किए, जिससे और ज़्यादा बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़ गई, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान पर अटैक करता तो हिंदुस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह जी, उन्होंने यह बताया, माफ़ कीजिएगा यशवंत सिंह जी, उन्होंने यह बताया कि भारत की स्थिति, जो इकोनॉमिक स्थिति है, वो इतनी सुदृढ़ है कि भारत डायरेक्ट वॉर में जा सकता है। भारत को कोई परेशानी नहीं है डायरेक्ट वॉर में जाने के लिए, वो डायरेक्ट वॉर में जा सकता है। उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी थी, फॉरेन रिजर्व्स भी अच्छे थे, गोल्ड रिजर्व्स भी अच्छा था, और भारत के पास एमिनेशंस, हथियार भी पर्याप्त मात्रा में थे कि वो इस अटैक को सक्सेसफुल पूरा कर सके। अब भारत के इस रुख के बाद यह हुआ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसमें भी हलचल मच गई। उन्हें भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि यह जो अटैक हुआ है अब जम्मू कश्मीर में, तो इसके बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी संसद में यह बयान दे दिया गया था कि अब हमें प्रतिकार करना होगा। इसका मतलब कि अब हमें रिटेलिएशन करना होगा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। तो इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश की, अपने अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बात करने की कोशिश की, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने बात करने की कोशिश की, रूस के राष्ट्रपति जो थे उस समय व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी बात करने की कोशिश की थी। लेकिन उन सब बातचीत का इतना कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे देशों के जो पड़ोसी देश हैं अपने और जो मित्र देश हैं, उनके ऑफिशियल्स की बातचीत के बावजूद भी भारत ने अपना स्टैंड नहीं बदला।
भारत पूरी तरह से मन बना चुका था कि अब आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जाएगा और जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो योजना बनाने के बाद अब इस योजना को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया था। तो यहां से भारत के एयरफोर्स के मिराज एयरक्राफ्ट उसने उड़ान भरी और भारत की थल सेना ने एलओसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। अब जैसे ही भारत के मिराज एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और भारत की थल सेना एलओसी पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में जैसे ही वो एंटर करे तो भारत की जो एयरफोर्स है उसने पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से आतंकवादी ऑपरेट करते हैं और भारत में आतंकवाद फैलाते हैं वहाँ पर बम गिराना स्टार्ट कर दिया। अब ये हमला इतना तेज था, इतना तगड़ा था कि वहाँ पे जो आतंकवादी थे उन्हें संभलने का ज़रा भी वक्त नहीं मिला और वहाँ भागा दौड़ी मच गई। अब इस हमले में पाकिस्तान के 30 सैनिक भी मारे गए। वहाँ पे जो लॉन्च पैड्स थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए और बहुत सारे आतंकवादी वहाँ पे मारे गए। उन आतंकवादियों की संख्या जो है पाकिस्तान ने आज तक कभी डिस्क्लोज़ नहीं की, बल्कि वो तो ये इस तरह से प्रिटेंड करता आया है कि जैसे कि वहाँ पर कोई हमला ही नहीं हुआ और ना ही वहाँ कोई लॉन्च पैड्स थे, ना ही वहाँ कोई आतंकवादी मारे गए हैं। बल्कि सच्चाई ये थी कि वहाँ पे हमला भी हुआ था, लॉन्च पैड्स भी तबाह किए गए थे और आतंकवादियों का खात्मा भी किया गया था। अब जहाँ आर्मी ने ग्राउंड लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक की वहाँ पे भी बहुत से आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान में भी इसका काउंटर अटैक किया, काफ़ी इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन पराक्रम, ये बहुत हद तक सफल हुआ था। अब इस ऑपरेशन के बाद भारत शांत बैठ गया और पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब भी इस वक्त अगर उसने कोई भी ऐसी हिमाकत की या कुछ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वापस उसे ये सब भुगतना पड़ सकता है जो अभी अभी वो भुगत रहा है। क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि वो एक वॉर में जा सके। तो इसलिए पाकिस्तान ने भी यह उचित समझा कि अब वो कुछ वक्त के लिए शांत बैठ जाए। जब धीरे धीरे स्थिति सही होने लगी तो दोनों ही देशों की सेना जो थी, भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना, दोनों को जो पहले काफ़ी नुकसान हो चुका था, अब वो दोनों आर्म्ड फोर्सेस पीछे हटना शुरू हुई। भारत की जो फोर्सेस थी और पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी, दोनों एलओसी से वापस पीछे हटना शुरू हुई और वहाँ पे पीस मेंटेन करने की कोशिश की गई। तो कुछ समय तक यही चलता रहा, बार बार सीज फायर वायलेशंस हुआ गया। 2003 में जो कि इस ऑपरेशन के बाद एक सीज फायर का जो कानून बनाया गया था दोनों ही देशों के बीच मिलकर, वो इम्प्लीमेंट किया गया और पाकिस्तान के द्वारा बार बार सीज फायर का वायलेशंस भी किया गया है और आज तक किया जाता रहा है। तो धीरे धीरे रिश्ते सुधरने लगे। भारत ने भी बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जाएं, पर आज तक भारत उन रिश्तों को सुधार नहीं पाया है क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ही ऐसी की जाती हैं बार बार कि वो रिश्ते सुधर नहीं सकते। अब ये सब चलता रहा, सब स्थिति सही रही और ये सब तब तक चला जब तक भारत में 26/11 का मुंबई अटैक नहीं हुआ। तो ये थी ऑपरेशन पराक्रम की कहानी। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप काफ़ी जानकारी प्राप्त करने में
सहायक हो चुके होंगे। इस वीडियो के द्वारा बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके ज्ञान में किसी भी प्रकार की अगर कोई वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।